wanna learn to physics, then you are at the right channel. Hi, this is Ankit. You are most welcome on Surprise Online Center. Today we shall discuss about some questions on Coulomb's law. As we discussed some questions on yesterday, one or two problem. I gave some question to you also to solve at home. Today we shall discuss question in Hindi medium. First is that दो मुक्त बिंदु आवेश फोरी और प्लसी परस्पर ए दूरी पर हैं। इनके बीच तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। इस दशा में q का मान तथा चिन्ह क्या होगा। ओके, तो एक बात नया मिल रहा है, वो क्या है? संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। संपूर्ण निकाय का संतुलन क्या होता है? एज द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट कि व्हाट द नेट फोर्स ऑन चार्ज, किसी चार्ज पर संतुलन होना अलग चीज है, किसी चार्ज का संतुलन होना अर्थात सिर्फ उस इंडिविजुअल पर, उस विशेष चार्ज पर लगने वाला बल शून्य होना चाहिए। इस बात को आप नोट भी करिएगा। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक दैट। ओके, सो कि किसी चार्ज का संतुलन होना, किसी चार्ज का संतुलन होना अर्थात उस पे लगने वाले समस्त बलों का नेट सम क्या होना चाहिए? नेट वेक्टर सम विच इज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, इट विल इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, निकाय का संतुलन होना अर्थात सिस्टम हमारा बैलेंस्ड रहे, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसा क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरे आवेश जहां रखा जा रहा है, उसे देखते हैं। इट्स अ गुड प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो हम मानते हैं कि फोरी और इनके बीच में अगर x दूरी है तो ये दूरी a माइनस एक्स हो जाएगी। नो डाउट, नो डाउट। ओके, लेट अस इन। तो निकाय संतुलन होने का मतलब है कि किन्हीं भी दो चार्जों के बीच में, किन्हीं भी दो चार्जों के बीच में लगने वाला, सॉरी, किसी भी निकाय में कोई भी चार्ज ले लो, कोई भी एक इंडिविजुअल चार्ज ले लो, निकाय में कोई भी एक इंडिविजुअल चार्ज ले लो, अगर उसे छोड़कर समस्त जितने भी चार्ज हों उनके द्वारा उस चार्ज पॉइंट, उस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स का समेशन 0 होना चाहिए। फिर से आप ज़्यादा समझिए, हर एक चार्ज चाहे जितने हो, निकाय में जितने भी चार्जेस हो, सब पर नेट सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस बाय अदर चार्जेस शुड बी 0। यू हैव फर्स्ट टू नोट इट। ओके, देन इसी माध्यम से हम ये पाएंगे। तो हमारे पास पेयर कितने बन रहे हैं? देखो, एक तो इक्वेशन हम बात कर सकते हैं फोरी पे कितना फोर्स लग रहा है। ओके, एक हम बात कर सकते हैं क्यू पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, और क्यू पर कितना लग रहा है? 0 ही लगेगा। फोरी पे कितना लगेगा? 0 ही लगेगा बाय द अदर चार्जेस। क्यों? क्योंकि सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, इन्हीं दो बातों की मदद से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। लेट्स सी हाउ। ओके, सो फर्स्ट एट चार्ज 4e। ओके, 4e। अच्छा, यहाँ e की बात करूँ तो e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नथिंग एल्स। ओके, we also know the value, it's 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, whatever I have asked in that lecture you must have to write on it, because it has not time to write on copy because the lecture is going to be lengthy. At charge 4e, then we know that system is at इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। देन फोर्सेस, समेशन ऑफ फोर्सेस एट 4e should be equal to 0. Okay, means that
क्यू के द्वारा फोर ई पे लगने वाला चार्ज जीरो होना चाहिए, ई के द्वारा फोर ई पे लगने वाला चार्ज जीरो होना, दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, जीरो. लेट राइट हाउ इट गोज. सो पहले ई के द्वारा फोर ई पे कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर ई के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन इज व्हाट, ए. देन राइट द ए स्क्वायर प्लस. इसी प्रकार से हम बात करें कि ये कहाँ पे रखा गया, बट मैटर तो करेगा ही करेगा. ओके तो क्यू के द्वारा और एक्स फोर ई क्यू upon x square is equal to 0. We have got this equation, but here is two unknowns, one is q and one is x. So finding x, we have to use other equation, then we have to solve here. Okay, let's see how. अब सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, हमने बताया कि forces by all the rest of all the charges should be zero at any charges. अभी हमने फोर ई पे बात की, लेट वर्क ऑन क्यू पे भी सारा अदर चार्जेस के द्वारा फोर्सेस का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ओके अगर हम क्यू का पहले बेड़ी जरा सा समझाता हूँ, अगर यहाँ पे फोर ई है और यहाँ पे ई है तो हमें जानना चाहिए ई से कितना फोर्स लगेगा, इधर मान लो एफ बाई ई ऐसे कुछ लिखूंगा, और फोर ई के द्वारा कहाँ लगेगा, एफ बाई फोर ई. दीज आर अपोजिटिवली चार्ज है कि नहीं, अगर अपोजिटिवली है तो देन वी कैन राइट डैट फोर ई क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो देखिए कितनी है, वी हैव अज्यूम्ड एक्स. ओके एक्स स्क्वायर होगा. अब देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच की बात करूं तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इट इज ओके. या ओके सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करूँ तो वन अपॉन फोर अपॉन एक्स स्क्वायर दिस विल इक्वल्स टू फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस स्क्वायर. यहाँ पे एक बात कही गई है कि चार्जेस को दोनों गिवन चार्जेस के बीच में कहाँ रखा जाए, अर्थात जो भी इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए एक्स की वैल्यू आएगी दिस विल बी लेस देन डिस्टेंस ए, ऐसा ना हो कि ये से बड़ा ही हो जाए और हम बाहर की बात करने लगे. ओके सो वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, वी गॉट टू वैल्यू, वन शुड बी रिजेक्ट इन दैट क्वेश्चन. ओके so we have to write this. Okay and first we got the positive value, taking positive value, then 2 by x is equal to 1 upon a minus x. Then what we should go here 2a minus 2x is equal to x, then we got 2a is equal to 3x, then we get x is what, 2a by 3 is equal to x. Okay and by taking negative charge we get this, and let's see how. minus 2a plus x is equal to x, this will be equal. So यहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, we got the value of x this. So अभी जो हम लास्ट टाइम इक्वेशन बनाए थे क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए उसका यूज़ कर लेंगे, जैसा कि ये हमें मिला था. हाँ इसे हम इक्वेशन ले लेते हैं और ये जो अभी हमने वैल्यू को पाया है तो पुट दिस इन इक्वेशन वन. ओके तो इक्वेशन वन में पुट करके देख लेते हैं, लेट्स सी हाउ. तो फोर ई वन स्क्वायर प्लस फोर ई क्यों, यही हमें क्यू की तो वैल्यू निकाली है. आखिर कितना लगाना है, दूरी तो हमें मिल गई कि भाई इन दोनों के बीच पे अगर एक्स हमने लिया है तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2a by 3. ओके लेट्स से
एक्स की वैल्यू क्या आई अभी हमारे द्वारा सॉल्व करने पे 2a/3 का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर ये ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो क्या देखते हैं हम, वही जो होगा और क्या, ई प्लस जो जो कॉमन निकल रहे हैं उन्हें आप निकालते चलिए। ओके, 9 क्यू/4 इज इक्वल टू 0। सारे जो जो कॉमन निकल रहे हैं उन्हें काट पीट दीजिए। ओके, सो क्यू की वैल्यू क्या आती है, -4/9 टाइम्स ऑफ ई। दिस इज योर गुड इलस्ट्रेशन। ओके, दिस इज आंसर। ओके, सो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा।